अमेरिका के ईरान पर बंकर बस्टर बमों और टोमाहॉक मिसाइलों से हमले। ईरान की 3 एटमी तंसीबात फर्दो, नतंज और इस्फहान को निशाना बनाया। अमेरिका इसराइल की जंग में शामिल हो गया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ईरानी एटमी तंसीबात पर B-2 बमबार से हमला किया गया। फर्दो एटमी प्लांट पर 6 बंकर बस्टर बम गिराए गए। फर्दो एटमी प्लांट पर 30,000 पाउंड वजनी GBU-57 बम गिराए। नतंज और इस्फहान की एटॉमिक साइट्स पर 30 टोमाहॉक मिसाइल दागे गए। 400 मील दूर मौजूद आबदोजों से टोमाहॉक मिसाइल फायर किए। ट्रंप ने व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में बैठकर हमले को मॉनिटर किया। हमले के फौरी बाद ट्रंप का इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को फोन, ईरान की एटमी तंसीबात तबाह करने की इत्तला दी। ट्रंप का कहना है अमेरिकी फौजी कार्रवाई कामयाब रही, दुनिया में कोई और फौज ऐसा नहीं कर सकती थी। अब भी अमन कायम न हुआ तो अगला एक्शन तेज होगा। अमेरिका ने ईरान का एटमी प्रोग्राम तबाह कर दिया। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन का नाम मिडनाइट हैमर रखा गया। B-2 बमबार ने तारीख का सबसे बड़ा हमला किया। अमेरिकी वजीर दिफा पीट हेग्सेथ की मीडिया ब्रीफिंग, कहा कि ईरान के एटमी अज़ाइम खाक में मिल चुके हैं। ऑपरेशन का हदफ ईरानी फौजी या अवाम नहीं थे। हमले का मकसद ईरान में इक़्तिदार की तब्दीली नहीं था। ईरान ने हमला किया तो ज़्यादा सख्त जवाब देंगे। ईरान को बातचीत के लिए 60 रोज दिए, मगर तेहरान ने संजीदगी का मुजाहिरा नहीं किया। पेंटागन हुक्काम ने ब्रीफिंग में कहा कि मिशन में 125 से ज़ायद अमरीकी जंगी तैयारों ने हिस्सा लिया। 7 B-2 बमबार तैयारों ने ईरानी तंसीबात पर हमला किया। 20 मिनट के हमले में ईरान को कुछ पता न चला। ईरान की तरफ से किसी किस्म की मुज़ाहमत नहीं की गई। मिज़ोरी से तैयारों ने 18,000 किलोमीटर का सफ़र किया। 9/11 के बाद ये सबसे तवील ऑपरेशन था। ईरान पर अमरीकी हमला इंतहाई खुफिया मिशन था, सिर्फ चंद लोग वाकिफ थे। अमेरिका इसराइल की बेबसी देखकर मैदान में आया। ईरानी कौम अपनी इस सरजमीन का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने रद्द-ए-अमल में कहा कि किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। इस्तांबुल में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि एटमी तंसीबात पर हमला करके अमेरिका ने रेड लाइन अबूर की। अब अमेरिका ईरान के जवाब का इंतजार करे। अमेरिका अपनी जारहियत के नताइज का खुद जिम्मेदार होगा। हमारे पास कई ऑप्शंस हैं। अमेरिकी सदर ने न सिर्फ ईरान को धोखा दिया बल्कि अपनी कौम को भी धोखा दिया। ट्रंप ने जंग ख़त्म करने का अमेरिकी अवाम से किया वादा तोड़ दिया। अमेरिकी हमले में बैनुल-अक़वामी कानून के खिलाफ है। अमेरिका ने जो किया वो नाकाबिले मुआफ़ी है। अमेरिका को पहुंचने वाला नुकसान ईरान से कहीं ज्यादा होगा। अमेरिका जंग में अपना नुकसान कराने के लिए शामिल हुआ। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का अमेरिकी हमलों पर रद्द-ए-अमल। ईरानी चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा कि ईरानी कौम किसी जारहाना इक़दाम के आगे झुकने वाली नहीं। पासदारान इनकलाब ने रद्द-ए-अमल में कहा कि ईरान का जवाब ऐसा होगा जिसके बारे में दुश्मन ने सोचा भी न होगा। हमले में मुलव्विस अमरीकी तैयारों की परवास के मकाम की निशानदही कर ली। हमारे लिए अब जंग शुरू हो चुकी है। अमेरिका थोड़ा इंतजार करे, हमलों की सजा मिलेगी। मशरिक़ वस्ता में तमाम अमरीकी असासों को निशाना बनाया जाएगा। यूरोपीय यूनियन का भी कोई बहरी बेड़ा यूरोप नहीं पहुंच सकेगा। ईरान के जवाबी हमले के लिए तैयार हैं। ईरान से तनाज़ा तवील होने का खौफ नहीं। अमरीकी नायब सदर JD वेंस का कहना है हमारी जंग ईरान के एटमी प्रोग्राम के साथ है। ईरानी एटमी प्रोग्राम को लंबे अरसे के लिए पीछे कर दिया। अमरीकी हमले के दौरान ईरानी मिसाइल प्रोग्राम नाकाम साबित हुआ। अमरीका ईरान में हुकूमत की तब्दीली नहीं चाहता। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा ईरान के पास एटम बम बनाने के लिए सब कुछ मौजूद है। ईरान के पास 9 या 10 एटम बम बनाने के लिए अफसोदा यूरेनियम मौजूद है। ईरान आपना होमस बंद करता है तो ये एक भयानक गलती होगी। आपना होमस बंद करना ईरान के लिए मुआशी खुदकुशी होगा। ईरानी पार्लियामेंट ने आबनाए हम्स बंद करने की मंजूरी दे दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक आला सिक्योरिटी क़यादत पार्लियामेंट के फैसले की हतमी मंजूरी देगी। यमन के हौसियों ने भी आबनाए बाबुल मंदब बंद करने की धमकी दे दी। शिपिंग कंपनीज के मुताबिक आबनाए हम्स की बंदिश के खदशात पर तेल के जहाज़ों के किरायों में 15% तक इजाफा हो गया। कौमी सलामती कमेटी का हम तरीन इजलास कल तलब ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में आला अस्करी और सिविल क़यादत शिरकत करेगी। ईरान इसराइल अमरीका तनाज़े पर तफसीली मुशावरत होगी। इजलास में मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल और ख़ित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर गौर होगा। इजलास कल दोपहर 12 बजे वज़ीर आज़म हाउस में होगा।
पाकिस्तान की ईरानी एटमी तंसीबात पर अमरीकी हमलों की शदीद मजम्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से फ़ोन पर राब्ता। ईरान पर अमरीकी हमलों की शदीद मजम्मत की। वज़ीर आज़म ने कहा कि अमरीकी हमले इसराइली जाहिलियत के तसलसल में हुए। शहबाज शरीफ का ईरान के अवाम और हुकूमत से यकजहती का यादा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि अमरीका ने आलमी कवानीन और रसूलों की खिलाफ वर्जी की। हमले से खित्ते में कशीदगी में मुमकिन इजाफा होगा। तशद्दुद में गैर मामूली इजाफा इंतहाई परेशान कुन है। अगर सूरत हाल बरकरार रही तो तबाहकुन नताइज सिर्फ खित्ते तक महदूद नहीं रहेंगे। ईरान को UN चार्टर के तहत अपने दिफा का मुकम्मल हक हासिल है। ईरान का इसराइल पर पहली बार 3rd जनरेशन खैबर शिकन मिसाइलों से हमला। तल अबीब, हैफा और दीगर इसराइली शहरों में मुतादिद इमारतें तबाह। खैबर शिकन मिसाइलों के हमले में 86 इसराइली जख्मी हो गए। इसराइली एयरबेस तहकीकाती मराकज़ समेत 14 अहदाफ को निशाना बनाया गया। इसराइली दिफाई निज़ाम ईरानी मिसाइलों को रोकने में मुकम्मल नाकाम रहा। पासदारान इनक़िलाब के मुताबिक ये मिसाइल मोहलिक तरीन है जो फ़ज़ाओं में हदफ तक चकमा देने की सलाहियत रखता है। ठोस ईंधन से चलने वाला खैबर शिकन मिसाइल 1450 किलोमीटर तक मार कर सकता है। दूसरी तरफ इसराइली जंगी तैयारों का ईरान में दर्जनों फौजी अहदाफ पर हमला। इस्फहान, बुशहर, अहबाज और यज़्द में मिसाइल साइट्स को निशाना बनाया गया। अमरीकी हमलों पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास तलब। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का एक्स पर पैगाम। लिखा कि सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास ईरान की दरख्वास्त पर बुलाया गया। पाकिस्तान, चीन और रूस ने ईरानी दरख्वास्त की हिमायत की। दूसरी तरफ इस्तांबुल में इसहाक डार की ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म की ईरान पर इसराइल और अमरीकी हमलों की मजम्मत। वज़ीर ख़ारजा ने ईरान के हक़ दिफा की हिमायत के पाकिस्तानी अज़्म का यादा किया। इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के वज़राए ख़ारजा की भी मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, तजारत, ट्रांजिट और इलाकाई रवाबित बढ़ाने पर गुफ्तगू हुई। अक़वाम मुत्तहिदा समेत मुख्तलिफ ममालिक की अमरीकी हमलों की मजम्मत। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का कहना है कि तनाज़ा अब तेज़ी से बेकाबू हो सकता है। किसी भी तनाज़े का कोई फौजी हल नहीं है। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, ओमान और इराक का तशवीश का इजहार। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कहा खित्ते को बदतरीन बहरान का सामना है। आलमी बरादरी सियासी हल के लिए कोशिशें बढ़ाए। कतर ने ईरानी एटमी तंसीबात पर बमबारी को तशवीशनाक करार दिया। कहा कि ईरानी न्यूक्लियर मराकज़ पर हमले से हालात मज़ीद ख़राब हुए हैं। वेनेज़ुएला, क्यूबा, चिली और दीगर लातीनी अमरीकी ममालिक की भी अमरीकी हमलों की मजम्मत। मैक्सिको ने बातचीत से तनाज़ा हल करने की अपील कर दी। बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया ने अमरीकी हमलों की खुलकर हिमायत की। चीन और रूस की अमरीका के ईरानी एटमी तंसीबात पर हमलों की मजम्मत। चीनी वज़ारत दिफा ने कहा कि ईरान पर हमला अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी है। अमरीकी हमले से मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल मज़ीद बदतर हो जाएगी। चीन फरीकैन से हमले फौरी रोकने का मुतालबा करता है। चीन फरीकैन ख़ुसूसन इसराइल से मुज़ाकरात की तरफ आने का मुतालबा करता है। रूस ने रद्द-ए-अमल में कहा कि खुद मुख्तार रियासत पर मिसाइल और बम हमले करना गैर जिम्मेदाराना फैसला है। ये बैनुल-अक़वामी कानून, UN चार्टर और सलामती कौंसिल की करारदादों की खिलाफ वर्जी है। हम जारहियत रोकना का मुतालबा करते हैं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में प्री मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद, मरी, कश्मीर और गिलगित में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरावाला में बादल बरसे तो गर्मी की छुट्टी हो गई। हाफिजाबाद, मियांवाली, मंडी बहाउद्दीन और दीगर शहरों में भी बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला परसों तक जारी रहेगा। और शाहीन शाह अफरीदी का बिग बैश लीग में बाबर आजम को नाकाम बनाने का प्लान। बिग बैश लीग 15 में बड़े बैटर्स को आउट करने का अज़्म जाहिर कर दिया। प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए शाहीन अफरीदी ने कहा कि बाबर आजम, डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ उनके निशाने पर होंगे।